हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर प्लेन मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर प्लेन मिरर। तो पहले इसमें देखिए सब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इसमें देख लीजिए। पहले suppose that there is a plane mirror और ऑब्जेक्ट रखा है ऑन दिस एक्सिस एट अ डिस्टेंस। ये है आपका ऑब्जेक्ट एट सम डिस्टेंस एक्स जो है वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के फ्रॉम द प्लेन मिरर। और आपको मालूम है कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस होता है इक्वल। दैट मीन्स यदि ऑब्जेक्ट रखा गया है एक्स डिस्टेंस पे तो इमेज जो फॉर्म होगा उसका भी डिस्टेंस क्या होगा, एक्स। दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर इक्वल इन द प्लेन मिरर। दैट मीन्स इफ द इमेज इज kept at a distance of x, then if the object is kept at a distance of x, then the distance of image from the plane mirror will be also x. तो सबसे पहले आप ये इसमें है ना याद रखिएगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, x क्या है, x है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर। ध्यान दीजिएगा ये कॉन्सेप्ट, विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर से डिस्टेंस है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x। दैट मीन्स हम लोग इसको ऐसे लिखिए, x इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, x इज द डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to plane mirror और इमेज डिस्टेंस भी इक्वल होता है। दैट मीन्स इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं XIM रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ द इमेज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज with respect to plane mirror, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों डिस्टेंस जो है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है प्लेन मिरर के लिए। तो रिलेशन क्या है, प्लेन मिरर में रिलेशन क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल। दैट मीन्स वी कैन राइट XOM distance of object with respect to plane mirror that must be equal to distance of image with respect to plane mirror. Object distance and image distance must be equal. और एक तो चीज़ और इसमें है ना, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे एक तो साइन है ना कन्वेंशन भी यूज़ करेंगे यहाँ पे। दैट मीन्स सपोज दैट इसको डिफाइन कर दीजिए y एक्सिस, ये y एक्सिस, दैट मीन प्लेन मिरर इज केप्ट अलोंग y एक्सिस, और इसको मान देते हैं x एक्सिस। दैट मीन्स प्लेन मिरर इज केप्ट अलोंग y एक्सिस एंड ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द x एक्सिस। और ये हो गया आपका ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया। तो अब आप देख लीजिए ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है x, लेकिन ये डिस्टेंस जो है वो निगेटिव x एक्सिस में हो गया। ये निगेटिव x एक्सिस, ऑब्जेक्ट है निगेटिव x एक्सिस में, तो इमेज फॉर्म होगा
ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। डिस्टेंस तो सेम रहेगा, लेकिन इमेज फॉर्म हो जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अगर ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रहेगा तो इमेज फॉर्म हो जाएगा निगेटिव एक्स एक्सिस में। लेकिन प्लेन मिरर का सिल्वरिंग हो जाएगा इस साइड। फिर मतलब ये ध्यान रखिएगा, ये डिस्टेंस ऑलवेज होता है इक्वल। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट निगेटिव एक्स एक्सिस। तो हम लोग यहाँ पे यूज कर दीजिए माइनस। दैट मीन्स वी कैन राइट इमेज डिस्टेंस with respect to plane mirror is equal to minus of object distance with respect to plane mirror. Minus sign represent that object is kept on the negative x axis. Now अब देखिए, अब हम लोग इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी। तो इसको फर्स्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग लिख सकते हैं dx by dt इज द वेलोसिटी। dx by dt इज द वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू, फिर यहाँ पे dx by dt हो जाएगा वेलोसिटी, दैट मीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और आपको मालूम है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसका फार्मूला क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे मैकेनिक्स में, रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसको हम लोग लिखते हैं vi माइनस vm। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज नथिंग बट vi माइनस vm। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब हम लोग यहाँ इसको लिखते हैं vo माइनस vm। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, रिलेटिव वेलोसिटी में ऑलवेज होता है बीच में माइनस साइन। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा vi माइनस vm इक्वल टू माइनस vo प्लस vm। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा vi इक्वल टू, इसको ले जाइए इस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस vo प्लस 2vm। ये हो गया इसका फार्मूला, प्लेन मिरर के फार्मूला। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना हो तो हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। और एक तो याद रखिएगा इस फार्मूला का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज हुआ ये हुआ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस फार्मूला गिव द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो आंसर निकला विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपको देगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखिए अब हम लोग इस फार्मूला का यूज करके कुछ आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए जैसे केस फर्स्ट, सपोज दैट ये हुआ आपका प्लेन मिरर, एक ऑब्जेक्ट है मूविंग। फर्स्ट केस हम लोग फर्स्ट केस यहाँ पे मानिए कि प्लेन मिरर इज ए केप्ट एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ v टुवर्ड्स प्लेन मिरर। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट and with respect to ground। you have to find velocity of image with respect to object and with respect to ground। तो देख लीजिए, पहले तो हम लोग जो है अभी जो हम लोग फार्मूला निकाले हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज का फार्मूला जो हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं vi इक्वल टू
माइनस वी ओ प्लस 2vm, ये फार्मूला देगा आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये आंसर देता है, जब भी याद रखिएगा तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे वैल्यू है ना पुट कर दीजिए। और एक तो याद रखिएगा, इसको हम लोग जब भी यूज़ करेंगे वैल्यू जो है ना पुट करते समय में विद साइन कन्वेंशन रखेंगे, विद साइन कन्वेंशन। व्हाट इज साइन कन्वेंशन? अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुआ, अगर वेलोसिटी अगर कोई पार्टिकल ऑब्जेक्ट मूविंग और इधर है तो इसको हम लोग यूज करेंगे प्लस, क्योंकि आपको मालूम है इधर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट और इमेज मूविंग अगर लेफ्ट साइड हुआ, लेफ्ट साइड, उसको हम लोग यूज करेंगे माइनस, क्योंकि आपको मालूम है कि इधर जो होता है वो निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। और ये ऑलवेज याद रखिएगा कि ये फार्मूला हम लोग जब भी यूज करेंगे परपेंडिकुलर टू मिरर, परपेंडिकुलर टू मिरर, ये आपका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देगा आंसर। और एक तो और याद रखिएगा, यूज परपेंडिकुलर टू मिरर, perpendicular to mirror, that means object must move perpendicular to mirror, तभी हम लोग यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे अगर आप इमेज को डिस्टेंस निकालना हुआ तो हम लोग निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी है, इसका डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, प्लस भी, डायरेक्शन हुआ पॉजिटिव टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसीलिए हम लोग यूज करेंगे कि ये प्लस 2vm, वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर हम लोग मान दिए रेस्ट में, तो मिरर की वेलोसिटी 0 हो गया। तो अब आपका आंसर कितना आ गया, माइनस भी। देखिए ये आपका आंसर निकल गया वेलोसिटी ऑफ इमेज, लेकिन वेलोसिटी ऑफ इमेज को मैग्नीट्यूड कितना निकला, भी, एंड माइनस साइन, व्हाट माइनस साइन रिप्रेजेंट, माइनस साइन रिप्रेजेंट क्या करेगा कि डायरेक्शन जो होगा इसका टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस। दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स मिरर, perpendicular to mirror, then image should also move perpendicular to mirror, perpendicular to mirror, लेकिन अब डायरेक्शन किधर होगा, अवे की टुवर्ड्स, अवे फ्रॉम मिरर की टुवर्ड्स द मिरर। ये अब आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो आंसर निकला है माइनस भी रिप्रेजेंट इमेज का जो वेलोसिटी होगा भी होगा, लेकिन डायरेक्शन किधर हो जाएगा, टुवर्ड निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि आंसर आया निगेटिव। दिस रिप्रेजेंट इमेज इज मूविंग टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी ऑफ भी, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा भी, डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड निगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये याद रखिएगा कि फार्मूला ये दैट मीन्स इसमें दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि ये फार्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं इफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर मूविंग परपेंडिकुलर टू मिरर, देन इमेज शुड ऑल्सो मूव परपेंडिकुलर टू मिरर। और परपेंडिकुलर टू मिरर में किधर हो जाएगा, प्लस की माइनस तरफ, ये आपका आंसर आ जाएगा लास्ट में। जैसे एक तो और एग्जांपल देख लीजिए इसका, अगर सपोज दैट ये है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पे है प्लेन मिरर, और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया है भी, बट ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड निगेटिव एक्स एक्सिस। अगेन प्लेन मिरर को हम लोग मान देते हैं रेस्ट में। और हाँ, एक वो बात और, यहाँ पे हम लोग एक बार छूट गया निकालने के लिए, इसमें पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज
विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ऑल्सो, ये जो आंसर निकला विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालना, फर्स्ट केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू, अगर ऑब्जेक्ट निकालना हो, ये भी क्वेश्चन क्या था हम लोग का, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो आंसर निकला विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू इमेज निकालना हो, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालना हो, तो अब हम लोग निकाल सकते हैं। देख लीजिए, इसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो इसका फार्मूला होता है क्या, रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला relative velocity of image with respect to object, relative velocity of image with respect to object। तो ये फार्मूला हो जाएगा vi माइनस vo, relative velocity of image with respect to object, that is vi माइनस vo। और हम लोग जब भी वैल्यू पुट करेंगे विद साइन कन्वेंशन, तो देख लीजिए, जैसे कि इमेज का डायरेक्शन है टुवार्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस भी माइनस ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है टुवार्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं प्लस भी। तो ये आंसर कितना आ गया आपका, माइनस भी इक्वल टू -2v। ये हो गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी। एंड निगेटिव साइन रिप्रेजेंट, ये निकला आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसका मैग्नीट्यूड आ गया 2v। और डायरेक्शन माइनस साइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन इज टुवर्ड निगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव रिप्रेजेंट direction is towards negative x-axis। ये आंसर रिलेटिव वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं IJK के रूप में भी। आंसर कभी काल पूछा जाता है एग्जाम में IJK के रूप में निकालने के लिए। तो जैसे कि इसको अगर आपको IJK के रूप में निकालना हो तो वही कोई मतलब टेंशन नहीं है। जैसे कि ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स प्लेन मिरर है, तो आपका आंसर क्या आ गया, इमेज मूविंग टू ऑल्सो टुवर्ड्स प्लेन मिरर विद सेम वेलोसिटी भी। तो रिलेटिव वेलोसिटी कभी काल IJK के रूप में पूछता है आंसर। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इक्वल टू vi माइनस vo। vi है वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसका वैल्यू कितना है v, लेकिन डायरेक्शन है किधर, टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस। तो हम लोग इसको लिखेंगे माइनस आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका वैल्यू है v, लेकिन डायरेक्शन है टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको लिखेंगे हम लोग प्लस आई कैप। तो ये आंसर आपका आ गया माइनस भी आई कैप, दैट मीन्स आंसर इज -2v आई कैप। तो वही आंसर हुआ 2v इंटू माइनस आई कैप। मैग्नीट्यूड इज 2v, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो आंसर आ गया, मैग्नीट्यूड हुआ 2v एंड माइनस आई कैप रिप्रेजेंट डायरेक्शन इज टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस। अब आप देख लीजिए कि सेकेंड केस, सपोज दैट योर वाई एक्सिस, ये है आपका प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट जो मूविंग है अवे फ्रॉम प्लेन मिरर विद सम वेलोसिटी v।
ये हुआ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर को फिर हम लोग मान देते हैं रेस्ट में। प्लेन मिरर इज अगेन kept एट रेस्ट। अगेन हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, velocity of image with respect to ground and with respect to object। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो देख लीजिए वेलोसिटी ऑफ इमेज हम लोग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी में वही फार्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस वी ओ प्लस 2vm। अब आप वैल्यू रखिए विद साइन कन्वेंशन। तो देख लीजिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो हुआ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है दिया है v, डायरेक्शन है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस v, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस। नहीं तो आप आई के रूप में भी लिख सकते हैं, v इंटू माइनस आई कैप प्लस 2 इंटू वेलोसिटी मिरर जो है, मिरर का वेलोसिटी, मिरर दिया है रेस्ट में, तो मिरर का रेस्ट मतलब इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो आंसर कितना आ गया आपका, v प्लस v। दैट मीन वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया v, मैग्नीट्यूड हो गया v एंड प्लस साइन रिप्रेजेंट इमेज इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव, image is moving towards positive x-axis, तो आपको देख लीजिए इमेज का जो वेलोसिटी हो गया भी रह गया और मूविंग है, डायरेक्शन है टुवर्ड्स पॉजिटिव x-axis। नहीं तो आप जो है आंसर आई के रूप में निकाल सकते हैं यहाँ पे। दैट मीन v इंटू माइनस आई कैप प्लस 0, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा v इंटू आई कैप प्लस v इंटू आई कैप आंसर आ जाएगा। प्लस आई कैप रिप्रेजेंट डायरेक्शन इज टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है कि रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग को निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला होता है क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट फार्मूला होता है vi माइनस vo, और हम लोग वैल्यू रखेंगे विद साइन कन्वेंशन। इसको बेस्ट होता है, इसका वेक्टर फॉर्म लिखिए इसे, वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेक्टर फॉर्म, दैट मीन्स विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आप देख लीजिए कि इमेज का, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है v, डायरेक्शन है नेगेटिव एक्सिस की तरफ। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए v इंटू माइनस आई कैप टुवर्ड नेगेटिव, ऑब्जेक्ट मूविंग, सॉरी यहाँ पे पहले हम लोग इमेज डालते हैं। इमेज का वेलोसिटी देखिए, इमेज का वेलोसिटी v है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इमेज का वेलोसिटी v है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट मीन्स प्लस आई कैप माइनस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है v है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे v इंटू माइनस आई कैप। तो आपको फाइनल आंसर क्या आ गया, 2v माइनस माइनस प्लस 2v इंटू आई कैप। दैट मीन्स आंसर आ गया आपको क्या, मैग्नीट्यूड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया 2v, एंड डायरेक्शन क्या हो गया, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्शन हो गया टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हो गया आपका फाइनल आंसर।
तो लेकिन सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर। दैट मीन्स इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर। थर्ड केस देख लीजिए। सपोज दैट ये है प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट जो है मूविंग है पैरेलल टू प्लेन मिरर विद वेलोसिटी v। तब अब आपको अब इस केस में हम लोग को निकालना है वही फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी। फाइंड सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to ground, with respect to ground, and velocity of image with respect to object। तो आप देख लीजिए ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पहले का केस क्या था कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मिरर, लेकिन यहाँ पे केस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू मिरर। अब इस केस में वो फार्मूला हम लोग यूज़ नहीं ना कर सकते हैं। ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे ओनली व्हेन अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है मूविंग परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर। तो ये आपका एक तो स्पेशल केस होता है। इसमें आप डायरेक्ट याद कीजिएगा वन कॉन्सेप्ट कि अगर ऑब्जेक्ट मूविंग पैरेलल टू प्लेन मिरर है तो इमेज का वेलोसिटी भी ही रह जाएगा, इमेज का वेलोसिटी भी ही हो जाएगा और ये भी पैरेलल टू प्लेन मिरर होगा। ये केस याद रखिएगा, स्पेशल केस है ये। अगर ऑब्जेक्ट मूविंग पैरेलल टू प्लेन मिरर है तो इमेज का वेलोसिटी भी ही हो जाएगा और ये भी पैरेलल टू प्लेन मिरर होगा। इन एनी केस वेदर प्लेन मिरर इज रेस्ड और प्लेन मिरर मूविंग राइट और प्लेन मिरर इज मूविंग लेफ्ट और प्लेन मिरर मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, एनी केस इसमें कोई चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज भी रह जाएगा इन द सेम डायरेक्शन। सिमिलरली अगर सपोज दैट अगर ऑब्जेक्ट मूविंग पैरेलल टू प्लेन मिरर है बट डायरेक्शन है डाउनवर्ड तो इमेज का भी वेलोसिटी भी ही होगा, डायरेक्शन डाउनवर्ड ही रह जाएगा। सेम केस आइदर प्लेन मिरर मूविंग अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट, लेफ्ट और रेस्ट और प्लेन मिरर इज एट रेस्ट, दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर एनी केस। इतना स्पेशल, ये दो ठो स्पेशल केस याद रखिएगा ये। अब इसी को कॉम्बिनेशन से हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व ना कर सकते हैं इसका। तो देख लीजिए ये जो आपका आंसर निकला, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स पैरेलल टू प्लेन मिरर, इमेज इज ऑल्सो मूविंग पैरेलल टू प्लेन मिरर इन द सेम डायरेक्शन। ये आंसर निकला वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू, ये क्या निकला आपका आंसर, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें था कि विद रिस्पेक्ट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ऑल्सो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ऑल्सो। तो बोलिए तो इमेज का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे कि देख सकते हैं कि डायरेक्शन सेम है, इमेज और ऑब्जेक्ट डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव वेलोसिटी फार्मूला क्या होता है, माइनस, तो आंसर हो जाएगा 0। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और आपको निकालना हो तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वैल्यू रख दीजिए। आप IJ के रूप में भी लिख सकते हैं, नहीं तो इमेज का वेलोसिटी है v टुवर्ड्स y एक्सिस, यू कैन राइट v इंटू जे कैप माइनस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v ही है, लेकिन डायरेक्शन इज टुवर्ड पॉजिटिव y एक्सिस, यू कैन राइट v इंटू जे कैप, दैट आंसर इज 0। इस केस में भी
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा 0, बिकॉज डायरेक्शन इज सेम। डायरेक्शन सेम रह जाएगा, डायरेक्शन सेम हुआ तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है माइनस, और आंसर हो जाएगा आपका अगेन 0। तो ये थर्ड केस था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ केस। फोर्थ केस के देख लीजिए, इसमें सपोज दैट ये है आपका मिरर। मिरर का वेलोसिटी दिया है सपोज समथिंग 1 मीटर पर सेकेंड। मिरर इज ऑल्सो मूविंग with velocity of 1 meter per second towards positive x-axis, and object का velocity दिया है suppose 4 meter per second towards the mirror. Now again you have to find velocity of image. Find velocity of image with respect to ground and with respect to object. तो देखिए ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी दिया है परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर है यहाँ पे, तो हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं vi इक्वल टू माइनस vo प्लस टू vm, वैल्यू रख दीजिए माइनस vo ऑब्जेक्ट वेलोसिटी दिया है 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको v इंटू प्लस v, अथवा आप आई जे के यूज कर सकते हैं। आई जे के डायरेक्शन एक्स एक्सिस है तो आई कैप लिखेंगे यहाँ पे, प्लस 2 इंटू मिरर का वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, तो टुवर्ड्स डायरेक्शन है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस 2, नहीं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं v इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू आई कैप। तो अब आपका आंसर फाइनल आंसर आ गया। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल आंसर आपका आ गया क्या -4 प्लस 4, सॉरी मिरर का वेलोसिटी यहाँ पे दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, मिरर का वेलोसिटी दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर हो जाएगा आपका -4 प्लस 2, दैट मीन आंसर हो गया आपका -2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज, मैग्नीट्यूड हो गया 2 एंड नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन इज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इमेज का वेलोसिटी आ जाएगा 2, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 और डायरेक्शन है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, मैग्नीट्यूड हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये जो आंसर आपका निकला विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आप देख लीजिए आंसर क्या निकला हमको, हम लोग का ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया हुआ था 4 मीटर पर सेकेंड, तो इमेज का वेलोसिटी कितना निकल गया 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नेगेटिव। तो इसमें देख लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी जो हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये आंसर हो जाएगा आपका। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव वेलोसिटी फार्मूला क्या होता है प्लस, नहीं तो आप यूज कर सकते हैं फार्मूला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज vi माइनस vo ऑब्जेक्ट,
वेलोसिटी ऑफ इमेज दिया हुआ है 2, डायरेक्शन है टुवार्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब माइनस आई कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है ऑब्जेक्ट जो है 4, डायरेक्शन है टुवार्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस आई कैप। तो आंसर हो गया -2i -4i, दैट मीन्स आंसर इज -6i। तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मैग्नीट्यूड इज 6 एंड डायरेक्शन इज टुवार्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन। सपोज दैट प्लेन मिरर इज एट रेस्ट, प्लेन मिरर का वेलोसिटी दिया है 0 और ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट सम एंगल इक्वल टू 37 डिग्री। तो अब आपको निकालना है अगेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 5 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 37 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये वो आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। अगेन यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to ground and with respect to object। तो देख लीजिए हम लोग यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये जो गिवन वेलोसिटी ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग ले लेंगे कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो इसका x कंपोनेंट कितना हो जाएगा 5 cos 37 डिग्री एंड y कंपोनेंट हो जाएगा 5 sin 37 डिग्री का आपको याद रखना चाहिए। ट्रायंगल 37 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है, ये याद रखिएगा। 3 ये 4 ये 5, ये ट्रायंगल है 37 डिग्री का। ये 37 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये 37 ये 90 तो ये हो जाएगा 53। तो हम लोग इस ट्रायंगल से ये याद करना है आपको। इस ट्रायंगल से हम लोग निकाल सकते हैं cos 37, cos इक्वल टू होता है b/h, एंगल का फ्रंट P B ये हुआ H, तो cos 37 हो जाएगा आपका b/h, दैट इज 4/5, 5 कैंसिल। तो ये वेलोसिटी हो गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स प्लेन मिरर का एक्स कंपोनेंट, ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकल गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसका वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपका वाई कंपोनेंट, वाई का वेलोसिटी दिया है 5 sin 37 डिग्री। sin 37 होता है कितना, sin इक्वल टू ये जो y कंपोनेंट है इसका वेलोसिटी है कि 5 sin 37 डिग्री का होता है sin 37 p/h, दैट इज 3/5। ये हो जाएगा 5 इंटू 3/5, 5 कैंसिल, ये हो गया वेलोसिटी 3। तो देखिए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो गया 4 मीटर पर सेकेंड along x axis and 3 मीटर पर सेकेंड along y axis। अब हम लोग इसी से निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज।
तो हम लोग यूज़ करेंगे पहले का जो है ना कंसेप्ट हम लोग यूज़ किए थे, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल सकते हैं हम लोग। तो देखिए पहले ये कंपोनेंट देखिए, वाई कंपोनेंट, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, ये वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। तो और ये जो वेलोसिटी है पैरेलल टू प्लेन मिरर, ये 3 मीटर पर सेकेंड जो है पैरेलल टू प्लेन मिरर है। तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट यूज कर चुके थे कि अगर ऑब्जेक्ट मूविंग पैरेलल टू प्लेन मिरर हो तो इमेज का भी वेलोसिटी पैरेलल टू प्लेन मिरर ही रहता है और वैल्यू रह जाएगा सेम। दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है 3 तो इमेज का भी वेलोसिटी हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू प्लेन मिरर। तो हम लोग इमेज का वेलोसिटी आ गया बिकॉज ऑफ वाई कंपोनेंट। अगेन अब हम लोग इमेज का वेलोसिटी निकालेंगे बिकॉज ऑफ एक्स कंपोनेंट। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर। तो फार्मूला यूज कर लीजिए आप। इमेज का वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं एक्स कंपोनेंट माइनस VO टू प्लस 2VM। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया है 4 टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा +4। प्लेन मिरर का वेलोसिटी दिया है 0, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो आंसर आ गया -4 मीटर पर सेकेंड, मतलब मैग्नीट्यूड हो गया 4 एंड नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन इज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इमेज का आंसर आ गया एक्स कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड हो गया 4 एंड डायरेक्शन इज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये आपका आ गया, निकल गया इमेज का वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट 4 एंड वाई कंपोनेंट 3, ये निकल गया आपका इमेज का वेलोसिटी। फाइनली हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। इमेज का वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं IJK को। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 4 इंटू माइनस आई कैप बिकॉज डायरेक्शन इज टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस प्लस 3 इंटू प्लस J कैप। दैट मीन्स आंसर आ गया आपका -4i कैप प्लस 3J कैप। इसका आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, इमेज का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। दैट में आंसर हो जाएगा ये 16 प्लस 9 25, आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। और आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं कि इमेज का जो वेलोसिटी होगा किस डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं फार्मूला। सपोज दैट हम लोग डिफाइन कर देंगे यहाँ पे एंगल अल्फा। तो आप निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से tan अल्फा। अगर आपको इमेज का वेलोसिटी डायरेक्शन निकालना हो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे tan अल्फा इक्वल टू P/B। तो इस ट्रायंगल से आप देख लीजिए P कितना हो जाएगा, एंगल का फ्रंट P ये हो जाएगा आपका P, ये हो गया B, तो ये P हो गया 3 और B हो जाएगा आपका 4। तो आंसर हो जाएगा 3/4। That means we can write alpha equal to tan inverse 3/4। और tan इनवर्स 3/4 का वैल्यू कितना होता है आप देख लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल tan बराबर होता है P/B। तो ये हो गया 3/4 इज नथिंग बट 37 डिग्री। तो tan इनवर्स 3/4 होता है 37 डिग्री। तो इमेज का अगर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन अगर ऑब्जेक्ट मूविंग 37 डिग्री पे हुआ
तो इमेज का भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 37 डिग्री ही रह जाएगा। ओनली कंपोनेंट चेंज होता है यहाँ पे। y कंपोनेंट रह जाएगा सेम 3, ओनली चेंज होगा क्या यहाँ पे x कंपोनेंट का वैल्यू 4 ही है, और डायरेक्शन है टुवार्ड्स नेगेटिव x एक्सिस। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। सपोज दैट प्लेन मिरर है ये, इसका वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। प्लेन मिरर इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और एक बात और, इस केस में अगर आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो देखिए सबसे पहले इसका रिलेटिव वेलोसिटी, पहले y कंपोनेंट क्या था 3, इसमें भी y कंपोनेंट 3, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, बिकॉज डायरेक्शन इज सेम। हम लोग यहाँ निकालना चाह रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो बिकॉज ऑफ y कंपोनेंट का दोनों का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम होने के कारण से रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो डायरेक्शन सेम में फार्मूला होता है माइनस, और इसके बिकॉज ऑफ x कंपोनेंट, देखिए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 4 है और इमेज का भी वेलोसिटी 4 है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो रिलेटिव वेलोसिटी फार्मूला होता है प्लस, आंसर क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। नहीं तो आप यूज कर सकते हैं IJ के कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट VI माइनस VO, VI का वैल्यू है 4 माइनस I कैप माइनस VO का वैल्यू, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 4 ही है और डायरेक्शन इज टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज I कैप। तो आंसर हो जाएगा आपका -4 I कैप -4 I, दैट इज फाइनल आंसर इज -8 I कैप। मैग्नीट्यूड हो गया 8 एंड डायरेक्शन इज टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हो गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। फाइनल आंसर हो जाएगा -8 I कैप। सिमिलरली हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज दैट प्लेन मिरर इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड देयर इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी फिर से दिया है, सपोज दैट 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगेन आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो वही हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले ले लीजिए इसका एक्स एंड वाई कंपोनेंट। तो हम लोग पिछले केस में देख चुके थे, अगर एंगल 37 डिग्री हो तो एक्स कंपोनेंट कितना हो जाता है 4 एंड वाई कंपोनेंट कितना हो जाता है आपका 3। कहने का मतलब इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा आपका 4 एंड वाई कंपोनेंट हो जाएगा 3। तो फाइनल आपका जो क्वेश्चन हो गया, प्लेन मिरर है, इसका वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। प्लेन मिरर का वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है एक्स कंपोनेंट है 4 मीटर पर सेकेंड एंड वाई कंपोनेंट है 3 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग अब निकाल सकते हैं इमेज का वेलोसिटी। तो देखिए इमेज का सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वाई कंपोनेंट। तो ऑब्जेक्ट का वाई कंपोनेंट 3 है, तो इमेज का भी वाई कंपोनेंट 3 ही रह जाएगा। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। इवन तो प्लेन मिरर इज मूविंग, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू मिरर, image should be also moving parallel to mirror with same velocity.
प्लेन मिरर का मोशन है तब पर भी पैरेलल टू प्लेन मिरर वाई कंपोनेंट सेम रह जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। नाउ ये देखिए, अब हम लोग एक्स कंपोनेंट निकालेंगे। तो एक्स कंपोनेंट ये तो परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर है, इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज कर देंगे वी आई इक्वल टू माइनस वी ओ प्लस टू वी एम। तो वैल्यू रख दीजिए। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया है कितना 4, डायरेक्शन है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब +4, एंड प्लेन मिरर का वेलोसिटी है 1 टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसको हो जाएगा +1। आप आई लिख सकते हैं माइनस, दैट मीन्स 4 आई कैप, और प्लेन के मिरर को भी 1 आई कैप, आई के रूप में भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आंसर हो गया आपका -4 + 2, दैट इज आंसर इज -2 मीटर पर सेकेंड। तो इमेज का एक्स कंपोनेंट निकल गया, मैग्नीट्यूड हो गया 2, माइनस साइन रिप्रेजेंट, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हो गया आपका वाई कंपोनेंट। दैट मीन्स इमेज का फाइनल वेलोसिटी हम लोग लिख सकते हैं, कि -2 इंटू माइनस आई कैप प्लस 3 इंटू जे कैप। That means now you can find magnitude equal to √2² + 3²। मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2² + 3², दैट मीन्स 4, और ये हो गया आपका 9, दैट इज √13। और आपको डायरेक्शन अगर निकालना हो तो हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्शन, वही आप यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल को मान देते हैं हम लोग अल्फा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से tan अल्फा कितना हो जाएगा P/B। तो P कितना है 3 और B है आपका 2। तो हम लोग आंसर निकाल सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू √3/2 P/B। P था ट्रायंगल में, देख लीजिए 3/2, दैट अल्फा निकल गया tan इनवर्स 3/2। ये हो जाएगा आपको डायरेक्शन। और इस केस में अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना हो, दैट मीन्स इफ द क्वेश्चन था कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो देख लीजिए ये और ये डायरेक्शन सेम है, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा 0, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा इसका। लेकिन इसका और इसका रिलेटिव वेलोसिटी आएगा कितना आएगा, इस दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन यहाँ अपोजिट है, तो आप लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इक्वल टू VI माइनस VO। तो VI दिया है कितना 2 माइनस आई कैप माइनस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 4 आई कैप। तो आंसर हो गया आपका कितना -6 आई कैप। आप डायरेक्ट कह सकते हैं कॉन्सेप्ट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एडिशन 4 + 2, दैट इज मैग्नीट्यूड हम लोग को निकल जाएगा डायरेक्ट 6, और नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हुआ रिलेटिव वेलोसिटी का फाइनल आंसर। इसमें अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सपोज दैट प्लेन मिरर सपोज दैट वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन मिरर इज आल्सो गिवन, सपोज दैट 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री से
at an angle of 37 degree with respect to x axis। ये हुआ वेलोसिटी ऑफ प्लेन मिरर दिया है, एंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है सपोज दैट 10 मीटर पर सेकेंड at an angle of 37 degree with respect to x axis। Again you have to find velocity of image, find velocity of image, image with respect to ground and with respect to object। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आप क्या कीजिएगा, कंपोनेंट ले लीजिए, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा 10 cos 37 और वाई कंपोनेंट हो जाएगा कितना 10 sin 37 और साइन, और आपका 37 डिग्री का ट्रायंगल याद कीजिएगा, ये होता है 3 4 5, ये एंगल हुआ 37 डिग्री। तो यहाँ से देख लीजिए ट्रायंगल में cos 37 कितना हो जाएगा b/h 4/5, ये हो गया 10 × 4/5, दैट मीन्स एक्स कंपोनेंट निकल गया आपका 8 एंड वाई कंपोनेंट sin 37 हो जाएगा p/h 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5, दैट मीन्स 6, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का एक्स कंपोनेंट हो गया 8 एंड वाई कंपोनेंट हो गया 6, एक्स कंपोनेंट 8 एंड वाई कंपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली आप प्लेन मिरर का देख लीजिए, इसका एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट हम लोग पहले निकाल चुके थे कि अगर वेलोसिटी 5 हो तो एक्स कंपोनेंट कितना होता है 4 और वाई कंपोनेंट कितना होता है 3। तो प्लेन मिरर का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड एंड वाई कंपोनेंट हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। इस केस में दोनों का वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट का भी वेलोसिटी है, प्लेन मिरर का भी वेलोसिटी दिया हुआ है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस वेलोसिटी को हटा दीजिए। प्लेन मिरर का जो वाई कंपोनेंट होता है वर्टिकल वेलोसिटी, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है इमेज पे, ये याद रखिएगा, नो इफेक्ट। वाई कंपोनेंट का हटाना है एनी केस में, एनी केस इसका कोई इफेक्ट नहीं आता इमेज पे, इमेज की वेलोसिटी में। ड्यू टू वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्लेन मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विल नॉट चेंज। तो अब जो वेलोसिटी में इफेक्ट, इमेज का वेलोसिटी में इफेक्ट करेगा ये ओनली एक्स कंपोनेंट। तो अब आप निकाल लीजिए, आप वेलोसिटी इमेज हम लोग निकाल सकते हैं। तो x सबसे पहले आप निकाल लीजिए y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट 6 है, तो इमेज का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, y कंपोनेंट 6 ही रह जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। और x कंपोनेंट है 8, ऑब्जेक्ट का 8, प्लेन मिरर का है 4। तो अब हम लोग इसको निकाल सकते हैं, रिलेटिव इसका वेलोसिटी इमेज निकाल सकते हैं, दैट मीन x कंपोनेंट -bu + 2vm, वैल्यू रख दीजिए। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 8, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8 + 2vm, मिरर का वेलोसिटी है 4, दोनों डायरेक्शन प्लस एक्स एक्सिस में है। तो आंसर हो गया कि आपका -8 + 8, दैट मीन 0। इमेज का एक्स कंपोनेंट रह गया 0, इमेज का एक्स कंपोनेंट 0 आ गया। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, इफ यू वांट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो एक ही तो कंपोनेंट, एक ही तो वेलोसिटी हो गया 6 × j कैप,
ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो आंसर निकला विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना हो तो रिलेटिव हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो इसका y कंपोनेंट है 6 और यहाँ भी y कंपोनेंट है 6, तो ये दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, डायरेक्शन सेम है तो 0। और x कंपोनेंट का रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। इसका x कंपोनेंट 0 है, यहाँ पे x कंपोनेंट 0, तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर आपको पूछा जाए तो हम लोग x का निकलेगा आंसर, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, इक्वल टू vi माइनस vo। तो इमेज का x कंपोनेंट है, जो हम लोग x कंपोनेंट निकाल रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का x कंपोनेंट, तो इमेज का x कंपोनेंट कितना है 0 और ऑब्जेक्ट का x कंपोनेंट कितना है 8, डायरेक्शन इज प्लस x एक्सिस। तो यहाँ हम लिख देंगे 8 इंटू 8 आई कैप, तो फाइनल आंसर आपका आ गया -8 इंटू आई कैप। ये हो गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसमें एक क्वेश्चन और देख लीजिए। सपोज दैट ये है आपका x एक्सिस, सपोज ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस। प्लेन मिरर जो दिया है, प्लेन मिरर है इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री से 37 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, और एक ऑब्जेक्ट है मूविंग with some velocity, suppose that 5 meter per second towards x-axis। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग x-axis। अगेन हम लोग यहाँ क्वेश्चन है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to object, with respect to ground and with respect to object। ये हम लोग का क्वेश्चन दिया है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व किया जाए, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे कि ये जो वेलोसिटी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, इसको है ना रिजॉल्व कर दीजिए पैरेलल टू प्लेन मिरर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर। ये 5 मीटर पर सेकेंड को हम लोग रिजॉल्व कर देंगे पैरेलल टू प्लेन मिरर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर। तो आप ध्यान दीजिए कि ये एंगल 37 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 37। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल हो जाएगा आपका 37 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये एंगल है 37 और ये तो इसी का पैरेलल है, तो ये एंगल भी हो जाएगा 37 डिग्री। दैट मीन्स इसका ये कंपोनेंट कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 5 cos 37 और ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका 5 sin 37। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए sin 37
साइन बराबर होता है P/H 3/5, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 3/5, दैट इज ये वो कंपोनेंट आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। कॉस बराबर होता है B/H 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 4/5, तो ये हो गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए दैट मीन्स ये है आपका प्लेन मिरर। हम लोग का फाइनल जो आंसर आ गया प्लेन मिरर का एंगल दिया है 37 डिग्री। देन ऑब्जेक्ट का एक कंपोनेंट आया पैरेलल टू प्लेन मिरर। कितना आंसर आया हम लोग का 4 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है आपका 4 मीटर पर सेकेंड। एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। प्लेन मिरर का परपेंडिकुलर ये आंसर हो गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग निकालेंगे अब इमेज का वेलोसिटी। हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं इमेज का वेलोसिटी। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग जब भी आंसर निकालते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर, तो ये लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए। सपोज दैट ये लाइन जो है प्लेन मिरर का परपेंडिकुलर लाइन है। तो ध्यान दीजिए, अब ये आपका प्लेन मिरर है, तो और ये है आपका ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। पहले इसका ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर है रेस्ट में। तो इमेज का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? इमेज का वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का 4 मीटर पर सेकेंड है, तो इमेज का भी पैरेलल टू प्लेन मिरर 4 मीटर ही पर सेकेंड में ही रह जाएगा। पैरेलल टू प्लेन मिरर हम लोग पहले केस में डिस्कस है ना कर चुके थे। कि अगर जो वेलोसिटी पैरेलल टू प्लेन मिरर अगर भी है, तो इमेज का वेलोसिटी भी रह जाएगा पैरेलल टू प्लेन मिरर। और दूसरा कंपोनेंट देख लीजिए, ये कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर, ये है 3 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर। तो इमेज का भी वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर। कितना आंसर आ जाएगा? अब आप इसके लिए तो फार्मूला यूज कर सकते हैं, आप। तो हम लोग पहले निकाल चुके थे, कि ये डायरेक्ट आपने हम लोग पहले फर्स्ट केस में डिस्कस कर चुके थे। देखिए ये वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम प्लेन मिरर। तो हम लोग सेकेंड केस, आप ध्यान दीजिए, सेकेंड केस हम लोग निकाल चुके थे। केस सेकेंड देखिए, देख लीजिए, तो आप केस सेकेंड में हम लोग निकाले थे कंसेप्ट। फिर आप फार्मूला का अदरवाइज फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। केस सेकेंड में हम लोग निकाले थे वेलोसिटी। ध्यान दीजिए केस सेकेंड में कि अगर वेलोसिटी डायरेक्शन हुआ अवे फ्रॉम प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी अवे फ्रॉम प्लेन मिरर, तो इमेज का भी वेलोसिटी होता है अवे फ्रॉम प्लेन मिरर विद सेम वेलोसिटी भी। सेकेंड केस देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर अवे, तो इमेज का जो हम लोग आंसर निकाले थे उसका वेलोसिटी भी होगा, डायरेक्शन क्या रह जाएगा? अवे फ्रॉम प्लेन मिरर। तो हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ भी। डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं आंसर कि ये जो है 3 है परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर, डायरेक्शन है अवे, तो इमेज का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा, अवे फ्रॉम प्लेन मिरर। ये हो गया 3 अवे फ्रॉम प्लेन मिरर। तो ध्यान दीजिए, फाइनली हम लोग निकाल सकते हैं। फाइनली ये हुई आपका इमेज का वेलोसिटी। एक हुआ कंसेप्ट पैरेलल टू प्लेन मिरर,
और ये है आपका परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर। लेकिन हम लोग का फाइनली ये ऑब्जेक्ट को इमेज का वेलोसिटी हम लोग निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। तो आप क्या कीजिए, वेक्टर को शिफ्ट कीजिए ओरिजिन पे, वेक्टर को ओरिजिन पे शिफ्ट कर दीजिए। तो ये है एक्स एक्सिस, ये हुआ आपका वाई एक्सिस। तो देखिए इसको, ये वेक्टर को हम लोग डायरेक्ट आप शिफ्ट कर दीजिए ओरिजिन पे, बिकॉज ये जो है ये पैरेलल टू प्लेन मिरर है और ये है परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर। ध्यान रखिएगा ये कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये प्लेन मिरर है हम लोग का, प्लेन मिरर। तो ये जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हुआ, पैरेलल टू प्लेन मिरर, पैरेलल टू प्लेन मिरर। मतलब ये हम लोग का कॉन्सेप्ट आ गया, ये वेलोसिटी हम लोग जो है पैरेलल टू प्लेन मिरर, ये कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू प्लेन मिरर। और ये एंगल है 37 डिग्री। और दूसरा कंपोनेंट जो है 3 मीटर पर सेकेंड, ये आपका प्लेन मिरर का परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स ये आपका हुआ प्लेन मिरर। तो दूसरा कंपोनेंट हो गया आपका 3, ये प्लेन मिरर का परपेंडिकुलर, प्लेन मिरर का परपेंडिकुलर। ये वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, इमेज का फाइनल वेलोसिटी हम लोग निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। बिकॉज आपको आप फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा, आई और जे के रूप में आंसर निकालना पड़ेगा। तो देख लीजिए, अब आप इसको जो है कंपोनेंट लेना पड़ेगा आपको। तो देखिए ये एंगल है 37, ये टोटल एंगल होगा 90, और इसके बीच में भी एंगल हो, ये 37, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, ये 90 माइनस 37, दैट 53। और ये कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर, दैट मीन्स ये जो है फिर है इस पे 90, तो ये 53, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल 90 होना चाहिए, तो ये एंगल हो जाएगा फिर से आपका 37। ये हो गया आपका फाइनल एंगल। ये तो दिया हुआ है, ये टोटल एंगल हो जाएगा 90, ये 37, ये 53, ये और ये के बीच में फिर एंगल है 90, ये 53, तो ये हो जाएगा आपका 37। तो अब आप रिजॉल्व कर दीजिए, दैट मीन्स इस कंपोनेंट वेलोसिटी को रिजॉल्व कीजिए फिर से। तो 4 का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट 4 का ये हो जाएगा 4 cos 37, एंगल 37 है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 4 cos 37। और इसका y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 4 का y कंपोनेंट 4 sin 37। सिमिलरली इस 3 को भी रिजॉल्व कर दीजिए। 3 का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये एंगल है 37, तो 3 का ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये कंपोनेंट 3 cos 37, 3 cos 37 y कंपोनेंट, एंगल है तो cos होता है, और ये हो गया cos, तो ये हो जाएगा आपका sin, 3 sin 37। तो देख लीजिए फाइनली आपका आंसर जो हो गया, y के तरफ में 2 वेलोसिटी आ गया, और x के तरफ में ये 2 वेलोसिटी आ गया। तो फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज आप लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 4 cos 37, आप वैल्यू नहीं तो डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 4 cos 37 आई कैप, ये हो जाएगा माइनस 3 sin 37, यहाँ पर अदरवाइज आप प्लस ही लिख लीजिए, और यहाँ हम लोग लिख देते हैं ब्रैकेट में माइनस आई कैप, डायरेक्शन है टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस।
सिमिलरली प्लस y में दो कंपोनेंट आ गया, y का दो कंपोनेंट 4 sin 37 j कैप प्लस प्लस 5 cos प्लस 3 cos 37 3 cos 37 3 cos 37 इंटू जे कैप। अब आप वैल्यू रख दीजिए, याद कीजिए cos 37 कितना होता है, cos 37 याद रखिएगा, cos इक्वल टू b बाई एच दैट इज 4/5 एंड sin 37 कितना हो जाता है p बाई एच 3/5। अब आप वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं इसको, जस्ट वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 4 इंटू cos 37 होता है 4/5, आप i कॉमन ले सकते हैं, प्लस 3 इंटू sin 37 sin 37 होता है 3/5, ये हो गया आपका ये आपको आई कैप कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, प्लस जे कैप, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4 इंटू sin 37 3/5 प्लस 3 cos 37 3 cos 37 4/5 इंटू जे कैप। इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप सॉल्व कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिमिलरली आप निकाल सकते हैं इस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालना बहुत सिंपल है। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालना हो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, इसका रिलेटिव वेलोसिटी अगर आपको निकालना है तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा 0, और केवल इसका और इसका रिलेटिव वेलोसिटी आएगा। तो डायरेक्शन अपोजिट है, ये दोनों वेलोसिटी डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्शन अपोजिट में रिलेटिव वेलोसिटी फार्मूला क्या हो जाता है प्लस, तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका 6। रिलेटिव वेलोसिटी अगर आप निकालना चाहते हैं इमेज को विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो मैग्नीट्यूड हो गया 6 परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर, और रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन आप डायरेक्ट यूज करेंगे वेक्टर कॉन्सेप्ट, अदरवाइज आप जो है ना कंपोनेंट लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज है ना। हम लोग देखे डिफरेंट केसेस, और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को और नया कॉन्सेप्ट सब लाएंगे। और पहले इस चैनल को आप इसको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।